हेलो एवरीवन, आई एम इकरा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पीरियोडिसिटी ऑफ रिटर्न फाइलिंग का टॉपिक चल रहा है, जिसमें कि हमने GSTR 1 देखा था। तो एक बार रिवाइज करा देते हैं अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो GSTR 1 किससे रिलेटेड था? आउटगोइंग सप्लाईज, टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज की। GSTR 1 में क्या था? अमेंडमेंट आया था जो कि यूज किया जाता है करेक्शन के लिए। जो मिस्टेक्स किसमें हुई हैं, GSTR 1 को फाइल करने में जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं उनको हम GSTR 1A का फॉर्म फिल करके सही कर सकते हैं। फिर था GSTR 2। टू किससे रिलेटेड था? इंफॉर्मेशन होती है इसमें किससे रिलेटेड? अबाउट द इनकमिंग सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज। फिर जैसे 1A था, ऐसे ही क्या होता है GSTR 2A। GSTR 2A में क्या था? एक टैक्स रिटर्न होता है, ये आपको पता है, फाइल किया जाता है टैक्स पेयर्स के थ्रू, जो कि परचेजेस के लिए होता है, जितनी भी हमारी इनकमिंग सप्लाईज होती है। और इसमें ऑटो ड्राफ्टेड परचेजेस भी रहते हैं, मतलब कि ये ऑटोमेटिक जो है फाइल हो जाता है जीएसटी पोर्टल से। फिर था इसमें GSTR 3। थ्री क्या था कि ये मंथली फाइल होती है, ये भी जो कि फाइनलाइज की जाती है। किसकी डिटेल होती है इसमें? इनकमिंग और आउटगोइंग सप्लाई दोनों की डिटेल होती है, उनके टैक्स की पेमेंट के साथ। फिर है इसमें GSTR 3। ये क्या होता है? एक नोटिस होता है टैक्स डिफॉल्टर को, जो कि टाइम पर अपने रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं उनके लिए। फिर 3B में क्या था कि टेम्पररी ओवरव्यू होता है इनकमिंग और आउटगोइंग सप्लाईज का, जो कि गवर्नमेंट जो है इंडिया की, उसने इसको इंट्रोड्यूस किया था मॉडरेशन लाने के लिए बिजनेसेस में, जो कि माइग्रेटेड होते हैं जीएसटी से। ऐसे ही फोर्थ था, फोर्थ में क्या है? क्वार्टरली बेसिस का कंपोजिशन स्कीम वाले इसको फाइल कर सकते हैं। फिर था GSTR 4A। GSTR 4A में क्या था कि रिटर्न्स जो है किससे रिलेटेड होती है? परचेजेस से रिलेटेड होती है कंपोजिशन डीलर्स के लिए क्वार्टरली बेसिस पर। तो इसमें भी क्या है कि जीएसटी पोर्टल जो है जनरेट कर लेता है इसको ऑटोमेटिकली, किसके बेसिस पर? जो डिटेल GSTR 1 में दी गई होती है सप्लायर के थ्रू, और सप्लायर की डिटेल या फिर GSTR 5 में या फिर GSTR 7 में। आज हम बात करने वाले हैं GSTR 5 की। तो यहाँ पे अपने नोट्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले GSTR 5। तो GSTR 5 जो है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ रिटर्न फॉर अ taxable person who does not reside in इंडिया। तो इसमें क्या कहा गया है? GSTR 5 में रिटर्न है ये किससे रिलेटेड? जो टैक्सेबल पर्सन इंडिया में नहीं रहता है, रिसाइड नहीं करता है इंडिया में। रिसाइड मतलब क्या होता है? रहना। तो जो टैक्सेबल पर्सन इंडिया में नहीं रहता है वो कौन सी रिटर्न को फाइल करेगा? GSTR 5। तो ये आपको पता चल गया है कौन फाइल करता है? नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन GSTR 5 को फाइल करता है। और इसकी लास्ट डेट क्या होती है? 20th ऑफ द सक्सेडिंग मंथ। फिर बात करते हैं GSTR 5A। GSTR 5A क्या होता है? रिटर्न फॉर अ रजिस्टर्ड पर्सन हु प्रोवाइड्स रिटर्न फॉर रजिस्टर्ड पर्सन हु प्रोवाइड ऑनलाइन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया to a
टैक्सेबल पर्सन इन इंडिया। तो देखिए जीएसटीआर 5A में मैंने इसको पूरा ही लिखवा दिया ताकि अच्छे से समझ आए। तो जीएसटीआर 5A में क्या होता है, रिटर्न्स फॉर रजिस्टर्ड पर्सन हु प्रोवाइड्स ऑनलाइन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू अ टैक्सेबल पर्सन इन इंडिया। इसका मतलब क्या है, जीएसटीआर 5A क्या होता है, ये ऑनलाइन, यहाँ पे क्या कहा गया था, ऑनलाइन डेटाबेस एक्सेस जो होता है या फिर रिट्रीवल, रिट्रीवल मतलब क्या होता है कि किसी चीज को वापस लाना होता है, रिकवर करना होता है। तो इस रिट्रीवल का मतलब ये होता है। तो ऐसी सर्विसेज के थ्रू जो है ये फाइल किया जाता है, ये रिटर्न उन नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर के थ्रू जो है फाइल की जाती है जिनका इंडिया में कोई भी, मतलब बोल सकते हैं कोई भी फिक्स तरह से क्या नहीं है, बिजनेस नहीं है, ठीक है, जो भारत में मतलब जो इंडिया में क्या है आते हैं, मतलब कितने टाइम के लिए आते हैं, कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए आते हैं। तो रिटर्न किसके लिए होते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए होती है जो ऑनलाइन डेटाबेस या फिर बोल सकते हैं रेट्रीवल सर्विस देते हैं, बट कहाँ से, इंडिया के बाहर से। किसको देते हैं, इंडिया में किसी भी टैक्सेबल पर्सन को, बाहर से इंडिया में सर्विसेज दी जा रही है, रेट्रीवल सर्विसेज या फिर डेटाबेस एक्सेस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ये क्या लिखा है मैंने कि कौन इसको फाइल कर सकते हैं, जीएसटीआर 5A। इसकी लास्ट डेट भी सेम ही रहती है, 28 ऑफ द सक्सेडिंग मंथ। अभी यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, जीएसटीआर 6। तो जीएसटीआर 6 जो है किससे रिलेटेड होती है, रिटर्न्स फॉर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो जीएसटीआर 6 जो रिटर्न होती है वो किसके लिए होती है, आईएसडी के लिए होती है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। क्या होता है, आईएसडी जो होता है एक टैक्स पेयर होता है जो रिसीव करता है इनवॉइसेस, जो किसके लिए, सर्विसेज जो कि यूज की गई हैं उसके ब्रांचेस के थ्रू। तो उसे क्या कहते हैं हम, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है। तो ये कौन फाइल करेगा, जब रिसीव ये कर रहा है इनवॉइसेस तो ये ही रिटर्न को फाइल करेगा। तो यहाँ पे लिख देती हूँ आईएसडी। और इसकी लास्ट डेट क्या होती है, 13 ऑफ द सक्सेडिंग मंथ। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 6 हो गया, जीएसटीआर आर 6A। तो 6A में क्या होगा, ये ऑटो ड्राफ्टेड रहता है, किससे जनरेट होता है, किसके बेसिस पर, जो हमने इंफॉर्मेशन फिल की होती है जीएसटीआर 1 में। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इट इज ऑटो ड्राफ्टेड। और इसको जो है कौन फाइल करता है, जीएसटीआर पोर्टल ही इसको जो है फाइल करता है, क्योंकि इसमें किसके बेसिस पर जो है इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है सप्लायर की, जो उसने जीएसटीआर 1 में डिटेल्स फिल की होंगी उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जीएसटीआर 6A भी हो गया और 6 भी हो गया, 5A और 5 भी देख लिया। तो यहाँ तक हमने 6 तक जो है कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में ये जितने भी जीएसटी है इनको कंप्लीट करेंगे, 7, 7A, 8, 9, 9A, 10 और 11। तो यहाँ पे मैं एक और करा देती हूँ, 7 भी अभी स्टार्ट कर लेते हैं। तो जीएसटी आर
7 छोटी सी है, देखते हैं क्या होता है इसमें। सर्टिफिकेट इशूड फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो जीएसटीआर 7 में किसका डिस्क्रिप्शन दिया गया होता है, क्या डिस्क्राइब करता है? सर्टिफिकेट जो इशू किया जाता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के लिए। तो इसको जो है कौन रिटर्न को फाइल कर सकता है? जो पर्सन टैक्स को डिडक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पर्सन डिडक्टिंग टैक्स। और इसकी हम डेट देखें तो इसमें डेट क्या होती है? 7 को फाइल करने की लास्ट डेट 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा जितना भी कराया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।